मतलब आरएसएस ने इस तरीके से पॉलिसी बना रखी है कि जो कैनेडियन मंदिर हैं वो एक जासूसी एजेंसी के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ जो डिप्लोमेट्स थे या इंडियन एजेंसियों के जो जासूस थे या आरएसएस के आदमी थे, चलो वो तो मंदिरों में रहे, लेकिन जो इंडियन एजेंसीज वो वहाँ कनाडा में मंदिरों में रह रहे हैं और वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे जो है जाटों को और सिखों को आपस में लड़वाया जाए। तो वहाँ सिख जो मंदिर प्रशासन के जो गुजराती थे वो अपने होटलों में जाके मौजूद आ रहे हैं और हमारे बच्चे लुकते घूम रहे हैं जिन्होंने बेकाई में आकर जो है उनके लिए काम किया। तो ये जर्जी का जो वहाँ प्लम्बर का काम करते थे, उन्होंने प्लम्बर की कंपनी बना रखी थी, उनका मर्डर हो गया। तो जब उनका मर्डर हुआ तो सिखों ने पूरी दुनिया में ये आवाज़ बुलंद की कि भाई इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई ये आदमी जो हमारा जिसका मर्डर हुआ है ये किसने मर्डर किया है। तो जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें इंडिया के डिप्लोमेट्स के नाम आए, उसमें इंडियन एजेंसीज़ के नाम आए और जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने अमित शाह को और अजीत डोभाल को भी नोटिस भेज दिया कि वो भी इस तफ्तीश में शामिल हों, क्योंकि वो कनाडा की गवर्नमेंट है और जो भाई निज्जर थे वो कैनेडियन सिटीजन थे, वो भारत के सिटीजन नहीं थे, वो कनाडा के नागरिक थे। और कनाडा जो है वो अपने नागरिकों की एक एक नागरिक की जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है उनकी जिम्मेदारी लेता है और बहुत गंभीर रहता है। तो जब ये नोटिस अमित शाह के पास आया और जब ये नोटिस अजीत डोभाल के पास आया तो अब इनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि इस मुद्दे पर से किसी तरीके से ध्यान बांटा जाए और इसी मुद्दे के ऊपर कनाडा के और इंडिया के जो है वो संबंध आपस में ख़राब हो गए। तो एक और गंभीर मसला रहा कि कनाडा ने जब इंडियन राजदूत को वहाँ से हटा दिया और संबंधों में तकरार हो गई, तो वहाँ जब कनाडा ने डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकाल दिया तो वो डिप्लोमेट्स जो हैं वो वहाँ मंदिरों में रहने लग गए। मतलब आरएसएस ने इस तरीके से पॉलिसी बना रखी है कि जो कैनेडियन मंदिर हैं वो एक जासूसी एजेंसी के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ जो डिप्लोमेट्स थे या इंडियन एजेंसियों के जो जासूस थे या आरएसएस के आदमी थे, चलो वो तो मंदिरों में रहे, लेकिन जो इंडियन एजेंसीज के जो आदमी हैं वो वहाँ कनाडा में मंदिरों में रह रहे हैं और वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे जो है जाटों को और सिखों को आपस में लड़वाया जाए। तो वहाँ सिख जो है अपने भाई निज्जर के न्याय की मांग को लेकर जो है वो उन मंदिरों के पास पहुँचे और केवल मंदिर नहीं, एक जगह गुरुद्वारे में भी वो डिप्लोमेट्स रुके हुए थे, उस गुरुद्वारे के बाहर भी पहुँचे। लेकिन जो गुजराती थे, जो उस मंदिर के संचालक थे, उन्होंने हमारे हरियाणा के जाटों के बच्चों को आगे कर दिया और ये देशभक्ति का जो है झंडा उठाकर और सिखों के साथ वहाँ इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो वहाँ ये बवाल जो है बढ़ता चला गया और इसकी वजह से जो है जो हरियाणा और पंजाब के संबंधों में भी जो है मीडिया के माध्यम से तल्खी लाने की कोशिश हुई और जो किसान मूवमेंट में हमारी प्राप्ति हुई थी कि भाई किसान मूवमेंट में हमारा आपसी भाईचारा बना था पंजाब और हरियाणा का, और अगर ये भाईचारा कायम रहेगा तो कंपनियां जो हैं, कॉरपोरेट जो है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी ज़मीनों को छीन सके। अगर हम जाट, रोड और सिख आपस में लड़ पड़े तो फिर आपसी फूट जो होगी उसमें तो जो बंदर है वो फ़ायदा उठाएगा। तो इस वजह से जो ये आपस की लड़ाइयाँ हैं ये चाह रहे हैं करवाना कि कॉरपोरेट जो है हमारी ज़मीनों को छीन ले। तो वहाँ जो गुजराती थे उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो आग लगानी थे, जो हमारे बच्चों को आगे करनी थे। लेकिन हरियाणा के काफ़ी बच्चों के ऊपर मुकदमे हो चुके हैं और जो हमारे बच्चे जो पहुँचे हैं कनाडा में, किसी कोई अपने बाबू की पेंशन का इस्तेमाल करके पहुँचा है, कोई ज़मीन बेच के पहुँचे हैं या कोई अपनी ज़मीन ने गहने धर के पहुँचे हैं, वो जो है लड़के किसी वजह से बेकाई में आ गए और वो अब वहाँ लुकते घूम रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कैनेडियन जो सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है वो बहुत सख्त पुलिस है, वो पुलिस जो है भ्रष्ट पुलिस नहीं है। इंग्लैंड की एक पुलिस का मैं एग्जांपल दूंगा, वहाँ एक डकैती पड़ गई तो जिन लोगों ने डकैती मारी, कैनेडियन जो इंग्लैंड की पुलिस थी वो उनके पीछे लगे रहे और वो जब उनने अपना डकैती के रुपये आपस में बांट लिए और जब वो आप अपने घरों में चले गए और सो गए तो रात न दबोचे, मतलब एक भी सबूत नहीं छोड़ा जाएगा। तो कैनेडियन जो पुलिस है वो
काम तो धीरे धीरे करती है, लेकिन वो काम जो है पूरे अपने सबूत इकट्ठे करके करती है। और आज के दिन कैनेडियन पुलिस हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके पीछे लग चुकी है। और मेरे पास फोटो आए, जो मंदिर प्रशासन के जो गुजराती थे वो अपने होटलों में जाके मौजूद आ रहे हैं और हमारे बच्चे लुकते घूम रहे हैं, जिन्होंने बेकाई में आकर जो है उनके लिए काम किया। तो ये गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए भी है ये क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई, पिछले साल ये कनाडा में हुई। जब भी हमने अपील करी थी कि भाइयों, हरियाणा के मेरे भाइयों, जिस टाइम हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, जिस टाइम हम गरीबी में थे, उस टाइम हमारे पूर्वजों ने जाट स्कूल बनाए थे, उस टाइम पक्के स्कूल बनाए थे और उस टाइम पढ़ाई लिखाई की संस्थाएं बनाई थी। और उस टाइम जो हमारे फौजी थे जो बाहर लड़ रहे थे, जिनको ये कह के भर्ती करवाया गया था कि भाई भर्ती हो जा रंग रूट, आड़े मिले हैं टूटे लितर, उड़े मिलेंगे बूट। भर्ती हो जा रंग रूट, भर्ती हो जा रंग रूट, आड़े मिले हैं गाड़ी धूपड़, उड़े मिले सैल्यूट। भर्ती हो जा रंग रूट, भर्ती हो जा रंग रूट, ये कह के जो है उनको भर्ती करवाया। और आड़े मिले हैं सूखे टिक्कड़, उड़े मिलेंगे चाय और बिस्कुट। तो वो जो फौजी थे, वो फौजी सर छोटू राम को पैसे भेजा करते। किस लिए पैसे भेजा करते? कोई इराक में लड़ रहा है, मेरा दादा भी सेकंड वर्ल्ड वार में जो था, परदादा मेरा, वो बसरा में लड़ा था। तो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार जो हुई, उसमें हमारे जो फौजी लड़ा करते बाहर, कोई जो है इंग्लैंड से पैसे भेज रहा है, कोई जर्मनी से पैसे भेज रहा है सर छोटू राम जी को, कोई जो है फलस्तीन से पैसे भेज रहा है। किस लिए पैसे भेज रहे हैं वो? कि भाई सर छोटू राम जी, आप हमारे जो भाई हैं गाँव में, उनके पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए उनके लिए स्कूल बनवाओ। लेकिन आज जो है हमारे जो बाहर जो भाई पढ़ने लग रहे हैं, जो काम करने के लिए गए हैं वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई लिखाई की तो बात छोड़ दो, कोई चैरिटी करने की तो बात छोड़ दो, वो तो आपस में सरदारा गेल लड़ लिए। तो ये तो सर छोटू राम जी की सीख नहीं थी, ये तो हमारे पूर्वजों की जो है सिखलाई नहीं थी, जिस रास्ते के ऊपर जो है हमारे भाई आज चल पड़े हैं। तो आज ये जो पंचायत है, ये इसलिए बुलाई है कि भाई जो हमारे मोजिज, हमारे जो सिख सरदारी है, जो हमारी खाप सरदारी है, ये आपस में बैठकर इस चीज़ का समाधान निकालें। और इसमें मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई एक प्रस्ताव ये पारित जरूर हो। मैं अपनी तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगा, बाकी तो जो सारे जो जिस चीज़ के ऊपर सहमत होंगे, कि भाई एक जो है कमेटी बनाई जाए जिसमें सिख भी हों और खाप पंचायतें भी हों। और जो भी बाहर कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी आंदोलन हो, जितने बार हमारे भाई पढ़ रहे हैं, वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो है इस कमेटी से बिना पूछे करें। माने बिना खापों की परमिशन के, बिना जो है इस कमेटी के परमिशन के कोई भी भाई बाहर ना तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर गलत लिखेगा और ना ही हमारा कोई भाई जो है आंदोलन में शरीक होगा। अगर वो शरीक होता है, आंदोलन में शामिल होता है, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी और उसके परिवार की होगी। उसमें फिर खाप पंचायतें और सिख जो है उसमें कोई उसकी मदद नहीं करेंगे। एक तो ये है। और दूसरा इसमें यह है कि भाई आपस में हम लोग एक कमेटी बना देंगे, एक मोबाइल नंबर भी जारी कर देंगे आगे, कि जिस मोबाइल नंबर के ऊपर किसी भाई को कोई दिक्कत हो, उस नंबर के ऊपर फ़ोन कर ले। और जो भाई माफ़ी मांगे, मैं तो अपने सिख भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, भाई गलती होगी हमारे भाइयों से जो बाहर हैं, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ कर कर के आदमी सीखता है। लेकिन अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो, सिखों ने तो बड़े बड़े जो है गुनहगार माफ़ करे हैं। जो है बड़ा दिल होता है जी सरदारों का, तो बड़े बड़े हमने जो है सिखों ने जो है बड़े बड़े अपराधियों को माफ़ किया है। लेकिन वो जो भाई बाहर हैं, अगर वो भी, उनको भी ये तय दिल से ये हो गया कि भाई चलो हम यूज़ हो गए, हमारी गलती है, तो उनके लिए भी मैं जो है अपनी सिख सरदारी से, श्री अकाल तख्त साहिब से, आप सब से ये मैं निवेदन करेंगे सारी हम लोग, कि भाई इन भाइयों की भी हम लोग मदद ही करें। बेशक जो है हरियाणा के जो हमारे भाई हैं जो फंस गए हैं, उनकी हम मदद ही करें, क्योंकि हैं तो हमारे भाई। बस यही मुझे कहना है जी। और मैं जो है प्रधान जी की इजाज़त से, जो पंजाब से हमारे भाई आए हैं, सरदार जो है अपने बरार साहब, उनको मैं माइक देना चाहूँगा कि वो भी इस मुद्दे के ऊपर जो है अपना पक्ष रख दें जी। प्रधान जी। ठीक है।